अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो चाइना के जो J-20 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट हैं उनसे रिलेटेड अमेरिका से एक काफ़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है, जिसके मुताबिक इस टाइम के ऊपर चाइनीज़ एयरफोर्स, जिसे PLA एयरफोर्स भी कहा जाता है, उसके पास इस टाइम के ऊपर 500 से ज़्यादा जो J-20 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट हैं वो इस टाइम के ऊपर ऑपरेशनल है। और जिस तरह से चाइना इन एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर कर रहा है, अगले 3 से 4 साल में यानी कि 2030 तक 2030 तक ये नंबर जो है कंफर्टेबली 1000 के करीब J-20 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के जो नंबर्स हैं उनको क्रॉस कर जाएगा। और जो एनुअल प्रोडक्शन रेट है इन J-20 एयरक्राफ्ट का, यानी कि एक साल में चाइना कितने ऐसे एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर कर पाता है, तो ये 100 एयरक्राफ्ट पर ईयर का एनुअल प्रोडक्शन रेट है, जो कि ट्रांसलेट होता है अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो हर 3 दिन के बाद एक नया ब्रांड न्यू J-20 जो है वो चाइनीज फैक्ट्री से रोल आउट हो रहा है। और अगर आपने फोकस किया हो तो यहाँ पर सिर्फ J-20 एयरक्राफ्ट की बात हो रही है, हालांकि चाइना के पास इस टाइम के ऊपर 2 प्रॉपर वर्किंग स्टेल्थ एयरक्राफ्ट हैं। J-35 दूसरा एयरक्राफ्ट है, इस टाइम के ऊपर उसका जो एनुअल प्रोडक्शन रेट है वो 30 एयरक्राफ्ट का है, जो कि नेक्स्ट ईयर ये भी 100 एयरक्राफ्ट को क्रॉस कर जाएगा। बिकॉज शेनिंग एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन जो कि J-35 एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर करती है, उनकी नई फैक्ट्री जो है वो तैयार हो गई है और अगले साल से वो भी अपना जो प्रोडक्शन है उसको स्टार्ट कर देंगे। तो कंबाइंड यहाँ पर चाइना की जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की आउटपुट है अगले साल से वो 200 प्लस एयरक्राफ्ट पर ईयर की होने वाली है, और ये यहाँ पर बहुत ज्यादा है, इवन अगर आप इसको यूनाइटेड स्टेट्स से भी कंपेयर करते हैं। अब चाइना ये इतना जो इंप्रेसिव प्रोडक्शन रेट है उसको अचीव कैसे कर पा रहा है, तो इसके पीछे 2-3 फैक्टर्स हैं। पहला तो इनके जो नए एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन प्लांट्स हैं वो AI ड्रिवन है, और ऑटोमेशन का उन प्लांट्स के अंदर बहुत बड़ा रोल है, यानी कि जो ह्यूमन इंटरवेंशन है, जो आपके फिजिकल ह्यूमन वर्कर्स हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा रिप्लेस करके यहाँ पर रोबोट्स और ऑटोमेटेड सिस्टम्स का यूज किया जा रहा है। एयरफ्रेम की जो फैब्रिकेशन है उससे लेकर जो रिवेटिंग है उस तक जो सारे प्रोसेस हैं उनको ऑटोमेटेड सिस्टम्स मैनेज कर रहे हैं। और एक यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग टैक्टिक का यूज किया जा रहा है एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, जिसे पल्स प्रोडक्शन लाइन के नाम से जाना जाता है। नॉर्मली फाइटर एयरक्राफ्ट की जो प्रोडक्शन लाइन है वो स्टेशनरी होती है, यानी कि एयरक्राफ्ट यहाँ पर बिल्कुल स्टैंड स्टिल होते हैं, डिफरेंट वर्क स्टेशन के ऊपर इंजीनियर्स उनके ऊपर काम करते हैं, एंड देन कुछ टाइम के बाद काम खत्म करके एयरक्राफ्ट को वहां से मूव कर दिया जाता है। पल्स प्रोडक्शन लाइन के अंदर क्या होता है कि जिस तरह से आपने अगर कोई कार फैक्ट्री देखी हो तो उसके अंदर जो प्रोडक्शन लाइन है कार्स की वो कॉन्स्टेंटली मूव करती रहती है, और मूव करते करते वो डिफरेंट जो वर्क स्टेशन है उनसे गुजरती है, और जो टेक्नीशियंस हैं वो रेलेवेंट पार्ट्स को जो है वो इंस्टॉल करते रहते हैं। लेकिन वो जो लाइन है वो कभी रुकती नहीं है, कंटिन्यूसली चलती रहती है, जिससे आपकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो काफी ज्यादा इंक्रीज होती है। ये सेम मॉडल जो है वो अपने चाइना जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की फैक्ट्री है उसके अंदर उसने इंप्लीमेंट किया हुआ है, जहां पर एयरक्राफ्ट खड़े होने की बजाय एक प्रोडक्शन लाइन के ऊपर कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। और सेम वही प्रोसेस के पार्ट्स को लगाना जिस तरह से कार फैक्ट्रीज के अंदर होता है, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के अंदर भी ऐसे पार्ट्स को फिट किया जाता है, और एक कांस्टेंट पेस के साथ जो प्रोडक्शन लाइन है वो चलती रहती है और एयरक्राफ्ट को रोल आउट किया जाता है। इसी वजह से यहाँ पर जो प्रोडक्शन रेट है 100 से लेकर 120 एयरक्राफ्ट एनुअल का है। तो आपने एक जुमला काफी इंडिया से सुना होगा पिछले कुछ सालों में, और वो यहाँ पर इस चीज को काफी प्राउडली मेंशन करते हैं कि हमारी जो मिलिट्री है, यानी कि इंडियन मिलिट्री जो तैयारी कर रही है, जो इस टाइम के ऊपर उनका इक्विपमेंट है वो चाइना को काउंटर कर रहे हैं, चाइना को कम्पीट कर रहे हैं, और पाकिस्तान जो है वो यहाँ पर उनके लिए कोई थ्रेट नहीं है। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा कि क्या यहाँ पर सही है क्या यहाँ पर गलत है, लेकिन ये चीज यहाँ पर जरूर पॉइंट आउट करूंगा कि अगर इंडिया की मिलिट्री वाकई में ही चाइना को देखकर प्रिपरेशन कर रही होती, चाहे M का हो, F-35 हो, Su-57 हो, तो वो तो 10 साल पहले आ जाना चाहिए था। अगर आप चाइना को देखकर प्रिपरेशन कर रहे थे, चाइना को मैच करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन क्या यहाँ पर ऐसा हो पाया? बिल्कुल भी नहीं। रियलिटी यहाँ पर क्या है कि 2019 के बाद आपको इवन पाकिस्तान एयरफोर्स के जो F-16 एयरक्राफ्ट हैं उनकी BBR कैपेबिलिटी ने डोमिनेट किया, जिसको काउंटर करने के लिए फिर आपको जल्दी में फ्रांस से जो राफेल एयरक्राफ्ट हैं उनको परचेज करना पड़ा। और अभी भी यहाँ पर पाकिस्तान ने जब J-35 एयरक्राफ्ट जैसा एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को लेने का प्लान बनाया, जो कि हमारे ये जो प्लान्स हैं 2014 से हैं, ये कोई नई बात नहीं है, तब आकर यहाँ पर इंडिया में बात शुरू हो गई है कि हमने जो है वो अपना Su-57 या कोई भी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट जो है वो इंडियन एयरफोर्स के लिए अक्वायर करना है। तो ये जो माइंडसेट है, जिस तरह से इंडिया की जो मिलिट्री है वो रिएक्ट कर रही है, इसको देखकर यहाँ पर पता क्या लगता है कि चाइना से आप कंपीट नहीं कर पाते, और जो आपके पास एक वाहिद ऑप्शन फिर बच जाता है वो अपने से 7 टाइम्स छोटी कंट्री यानी कि पाकिस्तान से कंपीट करना है, और वहां पर भी आप कई मामलों में पाकिस्तान से भी लैग कर रहे हैं। आज जब ये यूएस की तरफ से 500 J-20 वाली रिपोर्ट आई कि इस टाइम के ऊपर 500 के करीब J-20 चाइना के पास हैं, 1000 के करीब ऐसे जो एयरक्राफ्ट है वो फ्यूचर में होंगे, तो इंडिया से कई जो मीडिया आउटलेट्स हैं, कई डिफेंस आउटलेट्स हैं, इन्होंने इसके ऊपर क्वेश्चन उठाया और क्रिटिसाइज यहाँ पर किया कि क्यों हमारे पास अभी तक एक भी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट नहीं है, और इवन पहले स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को अक्वायर करने से भी हम यहाँ पर 4 से 5 साल दूर हैं। तो आज जब फैक्ट्स जो हैं वो ओवरलोड हो गए, तब क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तब सबसे सवाल किया जा रहा है, सारे इंडिया के अंदर एक दूसरे के ऊपर मलबा फेंक रहे हैं कि इसकी गलती
गलती है, उसकी गलती है, लेकिन रियलिटी पता क्या है, आज इस टाइम के ऊपर इस रिपोर्ट के ऊपर जो भी बोल रहा है, 3 से 4 साल पहले यही लोग चाइना की जो एयरफोर्स है, J-20 एयरक्राफ्ट है, उसको कुछ भी नहीं समझते थे। राफेल एयरक्राफ्ट जब इंडिया के अंदर लैंड हुआ था, उसको इस तरह से पोर्ट्रे किया गया कि ये पता नहीं कोई इंटरगैलेक्टिक मशीन है, J-20 से भी बेटर राफेल एयरक्राफ्ट है। पूरा यहाँ पर इन्होंने एक नेशनल माइंडसेट क्रिएट किया कि अब हमारे पास ये एयरक्राफ्ट आ गया, अब इससे हम चाइना को भी टेक ऑन कर लेंगे। तो जब ऐसा माइंडसेट क्रिएट किया जाएगा तो कैसे आप एक्चुअल थ्रेट को देख पाएंगे। आज वही सारे मिलके हाथ में हाथ मिला के जो है वो एक दूसरे को सही क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि चाइना के पास देखो 500 एयरक्राफ्ट आ गए, हमारे पास कुछ नहीं है। रियलिटी में ये वही लोग हैं जो कि आज से 5 साल पहले चाइनीज एयरफोर्स को क्रिटिसाइज करते थे और J-20 को एसेंशियली यहाँ पर कुछ भी नहीं समझते थे। चाइना इस टाइम के ऊपर ऐसी पोजीशन में है कि इवन यूएस नर्वस हो रहा है कि उनको अब इस टाइम के ऊपर चाइना की जो बढ़ती प्रोडक्शन कैपेसिटी है, स्पेशली उनका जो डिफेंस इकोसिस्टम है, उसके बारे में करना क्या है, उसको काउंटर कैसे करना है। तो जब यूएस जैसी एक जो सुपर पावर है वो चाइना के अराउंड नर्वस फील कर रही है, तो इंडिया कहां पर स्टैंड करता है चाइना के अगेंस्ट में, ये आप खुद ही इसका अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन फिर भी अगेन जहां पर नैरेटिव की बात आती है, नेशनल नैरेटिव सेट करना हो, सोशल मीडिया पर बात करनी हो, तो वो क्या कहते हैं कि सब चंगासी। तो ये यहाँ पर एक ऐसी स्टेट में आ गए हैं कि ये चाह कर भी ये जो इनकी प्रॉब्लम्स हैं इनके बारे में कुछ नहीं कर सकते। एट द एंड फ्रस्ट्रेट होंगे। इनमें से कुछ लोग जो है वो वीडियो बनाकर कहेंगे कि चाइना जो है टेक्नोलॉजी कॉपी करता है और चीनी माल जो है सस्ता और चीप होता है, और देन अगेन सिचुएशन जो है वो सब चंगासी वाली हो जाएगी। तो ये अपने उसी सर्कल में रहेंगे और इस सर्कल से ये कभी बाहर नहीं आएंगे। आई होप कि तमाम चीजें यहाँ पर क्लियर हैं। ओपिनियन है तो काइंडली उसको कमेंट्स में जरूर लिखें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।